वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। नोटिस जारी हो गई है, हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और अब एक्शन भी देखने को मिल रहा है। नोटिस है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से और इस प्रकार की नोटिस है अब हर जिले से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों मामला ये है कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट बिहार में नियुक्त हुई थी सीटेट के आधार पर, तो उनका सीटेट में जो मार्क्स है वो 90 या इसके ऊपर ही होना चाहिए। यदि 90 से कम मार्क्स है बिहार में, यदि नियुक्त कोई अदर स्टेट की फीमेल है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था। मामला था बीपीएससी टीआरई 2 से मेनली 27/2023 विज्ञापन संख्या से, ठीक है। लेकिन जब हाई कोर्ट का फैसला हो गया है तो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या फिर होने वाली टीआरई 3 की परीक्षा हो, अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट यदि उनका मार्क्स 90 से कम है तो उनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। और औरंगाबाद से तो नोटिस भी आ गई है कि टीआरई 2 में ये सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, मेनली ये 6 to 8 वाले हैं, आप देख सकते हैं। और इनके मार्क्स किसी का 86 है, किसी का 84 है, किसी का 88 है, किसी का 89 है और ये बिहार राज्य की निवासी नहीं हैं। इनकी उम्मीदवारी को निरस्त किया जा रहा है। जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसे रद्द किया जाए। इनसे जवाब मांगा गया है इस संबंध में। जवाब ये देंगे भी क्या, यदि इनका सीटेट में 90 नंबर नहीं है या 90+ नहीं है तो फिर ये क्या जवाब देंगे। जो मार्क्स था उनका तो ये है ही, तो इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द की जा रही है। देख सकते हैं दूसरे राज्यों की महिलाओं को पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में छूट नहीं दी जाएगी। और शिक्षा विभाग बिहार पटना की तरफ से भी नोटिस जारी हुआ है। मामला ये गया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अदर स्टेट की जो फीमेल हैं उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% यानी 90 या इसके ऊपर ही अंक लाएंगी तो ही उनको नियुक्ति मिलेगा। रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। उनका नियुक्ति 82 पर ही हो जाएगा यदि वो सामान्य वर्ग की भी हैं तो भी। तो जब टीआरई 1 का नोटिफिकेशन आया था या टीआरई 2 का या फिर टीआरई 3 का भी, तो उसमें ये कन्फ्यूज़न शुरुआत से बना हुआ था, क्योंकि उसमें साफ साफ ये लिखा होता है कि सामान्य वर्ग की महिला को 55% अंक पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल किया जाएगा सीटेट में। अब सामान्य वर्ग में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया था विज्ञापन में कि वो सामान्य वर्ग की महिला सिर्फ बिहार की ही होगी। तो ऐसे में अदर स्टेट की महिलाओं को भी लगा कि हम भी तो सामान्य वर्ग में ही काउंट होंगे, अदर स्टेट की कोई भी कैटेगरी की फीमेल हो वो बिहार में जाएगी तो वो सामान्य वर्ग की ही मानी जाएगी। तो ऐसे में उन्होंने भी आवेदन किया। बहुत सारी महिलाएं सेलेक्ट भी हुई। तो जिनका 90 या इसके ऊपर है उनको तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनका 90 से कम है 89, 88, 87 यानी 82 से लेकर 82 से लेकर 89 के बीच में जिन फीमेल कैंडिडेट का मार्क्स है और यदि वो बाहरी राज्य की हैं, बिहार की नहीं है, तो उनकी नियुक्तियों पर बहुत बड़ा खतरा हो गया है। और एक मामला पटना हाईकोर्ट में ये भी पहुँच गया है कि जिन महिलाओं ने टीआरई 3 में आवेदन किया है, अदर स्टेट की हैं, सीटेट में 82 से 89 के बीच में मार्क्स है, उनका आवेदन निरस्त किया जाए, उनका एडमिट कार्ड जारी ना हो आने वाली परीक्षा में। नहीं तो फिर वही होगा कि इनको भी आप नियुक्ति दे देंगे, बाद में नियुक्तियां रद्द होंगी, वो सीटें बेकार हो जाएंगी, बाद में कोई वेटिंग लिस्ट तो आप देते नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर कुछ होता नहीं है। टीआरई 1 में हमने देखा कि सीटेट अपीयरिंग, डीएलएड अपीयरिंग, बीएड अपीयरिंग सबको मौका दिया गया, बाद में बहुत सारी सीटें खाली हो गई, अभी भी खाली हो ही रही हैं। सीटेट 90 नंबर से कम वालों को बाहर किया जा रहा है, लेकिन उन सीटों को भरा नहीं जाता है। ऐसे में टीआरई 3 में मांग की गई है कि अदर स्टेट की फीमेल यदि 90 या इसके ऊपर हैं तो ही उनको परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। तगड़ा झटका लगा है अदर स्टेट की फीमेल्स को। बाकी इसमें महिलाओं की कैंडिडेट की तो कोई गलती है नहीं, यहाँ पर गलती शिक्षा विभाग का ही है। उनको साफ साफ क्लियर करना चाहिए था अपने नोटिफिकेशन में कि सामान्य वर्ग की बिहार की महिला को 55% अंक पर मौका मिलेगा सीटेट में, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होता। और यदि कन्फ्यूज़न हो भी गया था तो ज्वाइनिंग के समय, काउंसलिंग के समय इन्हें रोकना चाहिए था। एक बार ज्वाइन होने के बाद नौकरी से निकाला जाना, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी देश के कोने से हो, नौकरी लगने के बाद नौकरी जाना काफ़ी दुख की बात होती है। लेकिन अब जो है वो हमारे सामने है। आगे और भी जो भी अपडेट्स आएंगी जानकारी आपको दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।